हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर। आज हमारा ये दूसरा पार्ट है। हमने पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2019 का फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा इसका तो जाके पहला पार्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा आपके। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट शॉर्ट नोट ऑन डिसइंफेक्टेंट वैक्सीन इवोपरेटिंग पैन और डिफरेंट डोजेस फॉर्म। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो हमको नहीं करना है। जैसे डिसइंफेक्टेंट हो गया, इवोपरेटिंग पैन हो गया, हमको क्या करना है, इसमें से वैक्सीन करना है। और दूसरा क्या है, डिफरेंट डोजेस फॉर्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए। वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू पर्टिकुलर इन्फेक्शन। तो वैक्सीन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर खुद से बनाते हैं। तो वैक्सीन क्या है, एक ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमको क्या करती है, एक एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी क्या होती है, बीमारी से लड़ने की ताकत। एक्वायर्ड मतलब जो हम बाहर से लेते हैं, एक्टिव मतलब जो काम करने के लिए तैयार होती है एकदम। तो समझ में आ गया कि जो हमको एकदम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एक्टिव दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव। पैसिव वो होती है कि जब हमको कोई बीमारी हो जाती है, उसके बाद जो हमारा एंटीबॉडी बन जाता है हमारे मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाता है, तो वो फिर अगर दोबारा से वो बीमारी होती है, उसके लड़ने के लिए वो तैयार होता है, उसको बोलते हैं पैसिव। और एक्टिव वो होता है जो हम वैक्सीन और इस टाइप से जो चीज़ें लेके अपने अंदर एक इम्यूनिटी बनाते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव। तो कह रहे हैं कि ये हमको एक एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है टू पर्टिकुलर इन्फेक्शन, किसी खास किसी स्पेसिफिक बीमारी से लड़ने के लिए, या किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। इन्फेक्शन माइक्रोब्स की वजह से होता है। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन कितने टाइप से होते हैं। तो एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। एक होता है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। तीसरा क्या है, टॉक्सॉइड। चौथा क्या है, बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट वैक्सीन। पांचवा क्या है, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। सिक्स क्या है, वायरल सब यूनिट वैक्सीन। सेवन्थ क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। एट्थ क्या है, डीएनए वैक्सीन। अब हम इनका डिटेल देखते हैं कि क्या क्या होता है, ये क्या फ़र्क है इनमें। तो सबसे पहला हमारा क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या, अभी आगे इसकी डेफिनेशन में आप समझ जाएंगे। दिस टाइप ऑफ वैक्सीन आर मेड यूजिंग अ लाइव माइक्रोब। कि इस टाइप की जो वैक्सीन होती हैं वो एक ज़िंदा माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बनाई जाती हैं। दैट हैज़ बीन वीकेंड इन द लैब। जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हैं, उनको क्या किया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है, उनकी पावर को खींच लिया जाता है लैब्स के अंदर। वो केमिकल के थ्रू भी हो सकता है या हीटिंग के थ्रू भी हो सकता है। तो उनकी जो ताकत होती है, जो पावर होता है, उसको कमज़ोर कर दिया जाता है। यही मतलब होता है एटेन्यूएटेड का। एटेन्यूएटेड का मतलब होता है कि वीक कर देना, किसी को कमज़ोर कर देना। दूसरी टाइप क्या है, इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। दिस टाइप ऑफ वैक्सीन आर मेड अप यूजिंग किल्ड माइक्रोब्स। ये जो इस टाइप की जो वैक्सीन होती हैं वो क्या होती हैं, वो माइक्रोब्स को किल करके, उनको मार करके बनाई जाती हैं बाई केमिकल और हीट और अदर प्रोसेस। या तो केमिकल के थ्रू उनको मार दिया जाता है, या हीट के ज़रिए, या अदर किसी प्रोसेस के ज़रिए से उनको किल कर दिया जाता है और फिर उससे बनाया जाता है। तीसरा क्या है हमारा, टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन कौन सी होती हैं, दिस टाइप ऑफ वैक्सीन्स आर मेड अप यूजिंग द टॉक्सिन ऑफ अ माइक्रोब एंड द टॉक्सिन इज डिटॉक्सिफाइड। सबसे पहले ये जानिए कि टॉक्सिन क्या होता है। टॉक्सिन एक केमिकल होता है जिसको हम लोग जहर भी कह सकते हैं, यानी माइक्रोब्स के अंदर वो केमिकल होता है जो हमें हार्म करता है, जो नुकसान पहुंचाता है। तो उसी टॉक्सिन को लेके ये
वैक्सीन बनाई जाती है, इसको बोलते हैं टॉक्सोइड। दिस टाइप ऑफ वैक्सीन आर मेड अप ऑफ यूजिंग द टॉक्सिन ऑफ अ माइक्रोब, कि इस टाइप की जो वैक्सीन होती हैं वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन को यूज़ करके बनाया जाता है, और उस टॉक्सिन को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाइड कर दिया जाता है, यानी उसकी जो जहरीलता है, जो उसके अंदर जहर है, जो उसके नुकसान करने की जो ताकत है, जो पावर है, उसके अंदर इफेक्ट है, उसको कम कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। फोर्थ जो है बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट वैक्सीन, इसके नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि दिस टाइप ऑफ वैक्सीन्स आर मेड अप यूजिंग वन और सम कंपोनेंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, नॉट होल सेल। इस टाइप की जो वैक्सीन होती हैं वो बैक्टीरिया के सेल की, जो बैक्टीरिया सेल है पूरा, उसके सेल पूरा सेल यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि उसके सेल का कुछ कंपोनेंट्स ले लिए जाते हैं। मान लीजिए प्रोटीन ले लिया या लिपिड ले लिया, कुछ भी लेके, डीएनए ले लिया, कुछ भी उसका एक दो कंपोनेंट लेके बनाया जाता है। पांचवा क्या हमारा कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ये इसकी क्या है डेफिनेशन, कि इफ़ अ वैक्सीन हैज़ वीक और इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इट इज़ इम्प्रूव्ड बाय देयर केमिकल कॉन्जुगेशन विद मोर इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस लाइक प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। इसको समझते हैं क्या है, कि कह रहे हैं कि अगर कोई वैक्सीन है जो बना दी गई है लेकिन वो पूरे तरीके से काम नहीं कर रही है या बहुत वीक रिस्पॉन्स दे रही है, तो उसको क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव कर दिया जाता है, उसको और अच्छा कर दिया जाता है और पावरफुल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, बाय देयर केमिकल कॉन्जुगेशन, कि उसमें और कुछ ऐड कर दिया जाता है, कुछ प्रोटीन हो गया या लिपिड प्रोटीन हो गया, इस तरीके से करके उसके इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस में कुछ इस तरीके से मिला के उसको और ज़्यादा पावरफुल कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। हमारा छठा है वायरल सब यूनिट वैक्सीन, दिस टाइप ऑफ वैक्सीन्स मेड अप यूजिंग ओनली एंटीजन ऑफ वायरस, नॉट ऑल अदर मॉलिक्यूल्स दैट मेड अप ऑफ द वायरस। कह रहे कि इस टाइप की जो वैक्सीन होती हैं वो जो वायरस है उसके एंटीजन को यूज़ करके बनाया जाता है, न कि पूरे वायरस को ही यूज़ किया जाता है। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, उसके अंदर एक एंटीजन भी होता है, तो एंटीजन को सिर्फ यूज़ करके बनाया जाता है, न कि पूरे होल उसके वायरस के दूसरे मॉलिक्यूल्स को नहीं लिया जाता है इसमें। सातवां हमारा क्या है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वैक्सीन्स आर मेड अप यूजिंग द जीन्स for desired antigens of microbes and insert into a vector। इस टाइप की जो वैक्सीन होती हैं वो क्या होती हैं, बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके जीन को यूज़ करके बनाया जाता है, और वो जीन जो कि माइक्रोब्स के लिए ज़रूरी होता है, माइक्रोब्स के लिए जो जीन होना ज़रूरी है उस जीन को यूज़ करके ये वाला वैक्सीन बनाया जाता है, और फिर किसी वेक्टर के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। वेक्टर कहते हैं जो मतलब बीमारी फैलाने के कारण होते हैं, उसको वेक्टर बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर अगर वायरस है, मैं दूसरों को फैला रहा हूँ, तो मैं वेक्टर हूँ उसका। तो ये हमारा शॉर्ट नोट हो गया वैक्सीन के ऊपर। अब हम दूसरा देख लेते हैं शॉर्ट नोट किसके ऊपर, डिफरेंट डोजेस फॉर्म। तो डिफरेंट डोजेस फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए कि डोजेस फॉर्म होते क्या हैं। डोजेस फॉर्म बोलते हैं कि जो मतलब दवा हम लेते हैं, तो कभी टेबलेट लेते हैं, कभी कैप्सूल लेते हैं, कभी सिरप पीते हैं, तो ये सब, कभी इंजेक्शन लगता है, तो ये सब क्या है, डोजेस फॉर्म होते हैं। तो उसी को पूछा है कि किस किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला इसका क्या होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। दूसरा क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। तीसरा क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म। चौथा क्या है, गैसियस डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, इट इज़ आल्सो कैटेगराइज इंटू टू टाइप्स, यूनिट डोजेस फॉर्म जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, बल्क डोजेस फॉर्म जैसे पाउडर और डस्टिंग पाउडर हो गया। अब ये जानिए कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड मतलब ये तो समझ में आ रहा है, एक तो होता है बहने वाला, एक जो बहता नहीं ठोस होता है, तो उसको सॉलिड बोलते हैं। तो ये सॉलिड भी दो तरह का होता है। इट इज़ ऑल्सो कैटेगराइज इंटू टू टाइप, यानी ये भी दो तरह का होता है। एक होता है यूनिट डोजेस फॉर्म, जैसे हम लोग टेबलेट खाते हैं, कैप्सूल होता है। यूनिट मतलब ये कि एक उसका लेके यूज़ कर लिया जाए, एक दो जिसको गिन सकें। और बल्क होता है जिसको गिना ना जा सके, बहुत मतलब ज़्यादा उसकी क्वांटिटी हो, जैसे पाउडर है तो बहुत सारा पाउडर है उसमें, और उस पाउडर के एक मॉलिक्यूल को हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसको बल्क बोलते हैं।
तो दूसरा क्या है, बल्क डोजेस फॉर्म, जैसे पाउडर हो गया, डस्टिंग पाउडर हो गया। अब दूसरा क्या है इसका, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आर सॉफ्ट बट नॉट एबल टू रन और फ्लो। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं कि जो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, लेकिन इतने नरम नहीं होते हैं कि वो बहने लगे, जैसे कि लिक्विड पानी बहने लग जाता है, सिरप बहने लगता है। तो ये इतने ज़्यादा मतलब लिक्विड नहीं होते, इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये देखने में सॉफ्ट होंगे, छूने में सॉफ्ट होंगे। इसके एग्जांपल जैसे क्रीम है, तो क्रीम बहता नहीं है, लेकिन उसको वो सॉफ्ट होता है, उसको यूज़ किया जाता है। जैसे ऐसे ही पेस्ट हो गया, जेल हो गया। तीसरा क्या हमारा, लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, इट इज़ कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। लिक्विड तो सब लोग समझ ही रहे होंगे, जो बहने वाली चीज़ उसको लिक्विड बोलते हैं, पतला हो। तो इसको भी दो उसमें कैटेगराइज किया है, दो मतलब दो टाइप बनाए हैं इसके। पहला इस फर्स्ट टाइप क्या है कि मोनोफेज लिक्विड। मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोफेज लिक्विड क्या होता है कि व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स डिसॉल्व्ड प्रॉपरली इन अ सॉल्वेंट। कह रहे कि जब एक या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को, यानी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को किसी एक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर दिया जाए। मान लीजिए कि पानी है, उसके अंदर कोई दो दवाओं को घोल दिया गया जो एकदम अच्छे से घुल जाए और उनका कोई पार्टिकल दिखे ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोफेज। यानी सिर्फ अब पानी पानी दिख रहा है, हालांकि उसके अंदर दवा अच्छे से घुल चुकी है, तो उसको बोलते हैं मोनोफेज। जिसके उसका एग्जांपल क्या है, सिरप। और दूसरा क्या था, बाईफेज लिक्विड। व्हेन टू इमिजिबल कंपोनेंट्स आर मिक्सड एंड सॉलिड कंपोनेंट इज नॉट डिसॉल्व प्रॉपरली एंड रिक्वायर्ड शेक बिफोर यूजिंग। इसके एग्जांपल क्या, इमल्शन। बाईफेज लिक्विड वो होता है कि जब दो इमिजिबल, यानी जो आपस में घुलने वाले ना हों। जैसे कि मान लीजिए तेल है, उसके अंदर हम घी को मिलाएं तो आपस में आराम से मिलेंगे नहीं, तो उसको बोलते हैं इमिजिबल। एक मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसे ही मान लीजिए दालचीनी, उसका पाउडर हम पानी में घोलें तो वो घुलेगा नहीं बल्कि दिखेगा अलग से, तो उसको क्या बोलेंगे, इमिजिबल है। तो इस तरीके के जब दो इमिजिबल चीज़ों को आपस में मिला दिया जाता है और उसका जो सॉलिड कंपोनेंट है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होता है, बल्कि वो दिखता रहता है। कभी ऐसा होगा, देखा होगा आपने कि आते हैं इमल्शन, आते हैं सस्पेंशन आता है, तो वो उसका जो पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट, वो नीचे बैठ जाता है। तो उसको यूज़ करने से पहले कहते हैं कि हिलाया दिया जाए, ताकि हिलाएंगे तो वो पूरे उसमें सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगा, तब उसको पिएंगे तो वो काम करेगा। तो उसी को कह रहे हैं कि एंड रिक्वायर्ड शेक बिफोर यूजिंग। यूज़ करने से पहले उसको हिलाने की ज़रूरत होती है, जैसे इमल्शन, उसको शेक करते हैं। फोर्थ क्या है कि गैसियस डोजेस फॉर्म। गैसियस मतलब जो गैस की फॉर्म में हो। इट इज़ प्रेजेंट इन गैस फॉर्म, ये गैस फॉर्म में होता है। एंड यूज्ड थ्रू नेज़ल, और ये नाक के थ्रू यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल जैसे इनहेलर आपने देखा होगा, जिसको अस्थमा की बीमारी होती है वो इसको यूज़ करता है, नाक में लगा के खींचता है। ऐसे एरोसोल, एरोसोल क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा परफ्यूम, इस टाइप की दवा आती है, उसको स्प्रे करते हैं तो उसमें से वो गैस निकलता है और वो जाके दर्द को ख़त्म करता है, या और जिस चीज़ के लिए उसको यूज़ करें। हमारा 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं करना है। 7th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। ये मैंने देखा बहुत ज़्यादा लेंदी है और बहुत टफ है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करना है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। हमारा 8वां क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन हॉस्पिटल। तीसरा क्या है, फिल्म कोटिंग। ये फिल्म कोटिंग बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसको हम लोग करेंगे। ये रिपीट हुआ है 2016 के अंदर, 2017 के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आया, 2016 में, 2017 में, 2019 में। और इसमें क्या है कि स्टोरेज ऑफ कैप्सूल। तो हमारा 8वां क्वेश्चन क्या था कि फिल्म कोटिंग। तो फिल्म कोटिंग क्या होता है, ए टेबलेट कोटिंग इज़ अ कवरिंग ओवर अ टेबलेट। कि एक टेबलेट के ऊपर जब कोई कवरिंग चढ़ा दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, फिल्म कोटिंग बोलते हैं, उसको टेबलेट कोटिंग बोलते हैं। अब ये क्यों किया जाता है, टू मास्क द बीटर टेस्ट एंड टू मेक इट ईजियर टू सोलो। क्यों किया जाता है, ताकि उसका जो बीटर टेस्ट है, यानी कड़वा टेस्ट है उसका, जो उसको छुपाया जाए। यानी खाने में कड़वा कड़वा सा लगता है ना, तो उसको ताकि छुपा दिया जाए और वो कड़वापन ख़त्म हो जाए। और इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर वो, ताकि आसानी से निगला जा सके। मान लीजिए अगर वो खुरदुरा है तो गले में जाके वो रगड़ाएगा अंदर आसानी से, क्या हमारे गले के अंदर वो जाएगा नहीं। तो उसको क्या करते हैं,
इसलिए भी किया जाता है ताकि वो इजी हो जाए उसको अंदर जाना, उसका निकलना। और टू प्रोटेक्ट दी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड, और कभी इसलिए भी किया जाता है कि केमिकल उसके दवा के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको क्या कह रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी रक्षा के लिए। आफ्टर कोटिंग अ टेबलेट बिकम्स स्मूदर एंड ईजियर टू swallow, और कोटिंग करने के बाद टेबलेट क्या होती है, वो स्मूदर हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा प्लेन हो जाती है, और उसका निगलना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। अब फिल्म कोटेड टेबलेट क्या होती है, यानी फिल्म कोटिंग की बात थी, तो अभी तो हमने ये पढ़ा कि कोटिंग क्या होती है। अब फिल्म कोटिंग क्या होती है, तो कह रहे हैं दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग अ टेबलेट, कि एक टेबलेट को कोटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ होता है वो क्या है, फिल्म कोटिंग वाला है। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस कोटिंग अ वेरी थिन लेयर ऑफ प्लास्टिसाइजर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबलेट, कि इसमें क्या होता है कि टेबलेट के ऊपर एक बहुत ही पतली सी लेयर क्या होती है, प्लास्टिसाइज़र की लगा दी जाती है उसके सरफेस पर, यानी उसके बाहरी सरफेस पर, आउटर जो उसकी सरफेस है उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। और कभी ऐसा होता है कि सम टाइम बाई स्प्रेइंग फिल्म कोटेड क्रिएटेड अराउंड अ टेबलेट, के एक टेबलेट के ऊपर जो कोटिंग की जाती है, फिल्म कोटिंग की जाती है, वो कैसे की जाती है कि स्प्रे कर दिया जाता है, केमिकल्स हैं या प्लास्टिसाइज़र जो कुछ भी है उसको स्प्रे करके उसको कोटिंग उस पर कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर फार्मास्यूटिक्स का जो हमने सॉल्व किया। अगर आपको इसमें कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया, कुछ समझने में दिक्कत हुई, तो आप कमेंट में करके हमसे पूछिए या कांटेक्ट करिए, हमारे फेसबुक के थ्रू हमने लिंक दे रखा है। और आप इसका मैंने PDF भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको देख लीजिए। और ये दूसरा पार्ट था, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और इसका PDF डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए। होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। और अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको क्या कहते हैं, लाइक भी करिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए, थैंक यू सो मच।